प्रिय भक्तगणों, हमारे चैनल महाशिवाय में आप सभी का अभिनंदन है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे। माता पार्वती उनसे मिलने के लिए आती हैं और कहती हैं, प्रभु, मैं जब आपके पास आ रही थी मेरी नज़र मृत्युलोक पर गई। मैंने देखा कि 3 महिलाएं जो दोस्त थीं उसमें से 2 विधवा होकर दुखी थीं, जबकि एक शादीशुदा होकर अपने पति के साथ खुश थी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मेरे मन में 3 सवाल हैं। कृपया मुझे उनका जवाब देकर संतुष्ट करें। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव माता पार्वती की बात सुनकर कहते हैं, हे पार्वती, आप हमको वह 3 प्रश्न बताओ। मैं उनके उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती अब पूछती हैं, भगवान, मेरा पहला सवाल ये है कि कौन सी स्त्री जीवन में पहले ही विधवा हो जाती है, और मेरा दूसरा सवाल है कि वह कौन सी स्त्री को कभी भी सुख नहीं मिलता, और मेरा तीसरा सवाल है कि कौन सी वस्तु है जिसे पत्नी अपने पति से मांगने पर भी नहीं देती। सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और बोले, हे पार्वती, आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। आप जिस महिला के बारे में कह रही हो उनमें से 2 विधवा हैं। दोनों दुखी है और तीसरी खुशी से जीवन व्यतीत कर रही है। तुम सोच रही हो यह कैसे हुआ, तो मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि आधी कहानी से आधा ज्ञान मिलता है जो उपयोगी नहीं होता। आपके सभी सवालों के जवाब इस कहानी में हैं। ध्यान से सुनो तो जवाब मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। प्रिय भक्तगण, माँ पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बातों से एकमत हूँ। आप कहानी शुरू कीजिए। मेरा ध्यान पूरी तरह से उस पर होगा और मेरा मन और कहीं नहीं जाएगा। तो भक्तों, कहानी आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि आज की यह कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। शिव जी कहते हैं, मैं पहले वह स्त्री की कथा सुनाऊंगा जो सुखमय जीवन जी रही है, सुहागन होकर। वह स्त्री जिसकी तुम बात कर रही हो वह एक राजा के सेवक की पत्नी है। वह सेवक अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था और वह उसकी अच्छाई का चर्चा अक्सर अपने दोस्तों में करता था। वह इतनी प्रशंसा करता था कि एक दिन सेवक की प्रशंसा के कारण उसकी पत्नी की कहानी राजा कीर्ति तक पहुंच गई। तब राजा ने सेवक को बुलाकर पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या यह सच है? फिर राजा पूछता है, सेवक, तुम्हें अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है? शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, इसे ध्यान से। अब आगे बताने जा रहा हूँ। मुझे मेरी पत्नी के प्रति मेरा पूरा विश्वास है और उससे भी ज्यादा वह पतिव्रता है। तभी राजा का मंत्री बोला, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता तोड़ दूं तो तुझे कौन सी सजा होनी चाहिए? सेवक ने उत्तर दिया, अगर आप ऐसा करने में सक्षम हुए तो मुझे फांसी दे देना। फिर सेवक ने मंत्री से कहा, अगर आप मेरी पत्नी का पतिव्रता नहीं तोड़ पाए तो आपको क्या सजा होनी चाहिए? तब राजा ने कहते हैं, मंत्री को भी फांसी होगी। मंत्री ने इस शर्त को मान लिया और सेवक से पूछा, मैं कैसे परीक्षा लूं कि जिससे तुम मानोगे कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता तोड़ दिया? सेवक ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के, मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता आपने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे से संबंध बिगाड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वो काम करने में वो सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूती को सारा कुछ बता दिया। मंत्री उस दूती से कहा कि जैसे भी कर मुझे उस महिला से मिलवा दो, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो दूंगा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा। दूती ने सुनकर बोली, भाई, उस महिला के बारे में मत बोलो,
वो महिला तुम पे कोई ध्यान भी नहीं देगी और उसके परिवार वाले भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। उस मंत्री ने कहा, अगर तू मुझे उससे मिला नहीं सकती तो कुछ और कर। उसके घर से एक पटका और एक कटरा चुरा के लाओ, और अगर उसकी पत्नी के शरीर पर कोई निशान हो तो मुझे बता देना, तब मैं तुम्हें जो इनाम चाहोगी वह इनाम दूंगा। दूती ने समझा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूंगी। सेवक शहर में रहता था। दूती उसके घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर वह स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। तब उस दूती को उस सेवक की पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुनो। इस प्रकार दूती ने उस स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी, तब उस दूती ने उस महिला की आंखों पर पानी डालकर उसकी आंखें बंद कर दी। इसी दौरान उसने महिला की जांघ पर एक तिल देख लिया। उसका काम हो गया। जब वो महिला रसोई में खाना बना रही थी, तब दूती ने मौका निकालकर उस सेवक के घर से एक पटका और कटार चुरा लिया। उसने तुरंत भागकर मंत्री को वे चीजें दे दी और महिला के जांघ पर तिल का भी जिक्र किया। मंत्री ने राजा के सामने कहा, महाराज, मैंने सेवक की पत्नी के पास 2 दिन बिताए और यह पटका और कटार उसी से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और सेवक को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार सेवक को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस सेवक को पटका और कटार दिखाया और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया, तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 10 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 10 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से सेवक से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो सेवक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस सेवक को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर सेवक अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में जब मैंने कहा था कि अगर मेरी पत्नी पतिव्रता है, अगर वह कुछ गलत कर देती है तो मुझे फांसी दे दो। अब मुझे 10 दिन बाद फांसी दी जाएगी। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। भगवान शिव कहते हैं कि अब देखो पार्वती क्या हुआ। उसने अपने पति को पत्र पढ़ा दिया और स्त्री ने अपने पति सेवक को सब कुछ बताया, लेकिन सेवक उस पर भरोसा नहीं किया और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर जब वह वापस आया, उसको राजा के दरबार में कैद कर दिया गया। उसकी पत्नी ने परमात्मा को याद किया। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, वह स्त्री अपना भेष को बदलकर राजा के दरबार गई और राजा से आज्ञा मांगी कि वह नृत्य दिखा सके, और राजा से नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा नृत्य के शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नृत्य करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस सेवक की धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री ने जब नृत्य करना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नृत्य बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर उस सेवक की पत्नी की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जो मेरे घर का सामान चोरी करके ले गया, जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर उस सेवक की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसे फांसी की सजा जरूर दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वो सुंदर ही कहने लगी, महाराज, यदि ये मंत्री मुझे नहीं जानता है तो आप इससे ये पूछें कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था।
मैं उस सेवक की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। आपके राज्य का मंत्री है, वह दूती को हमारे घर भेजकर दूती से पता लगाया और फिर वो पटका और कटार को लाकर दूती मंत्री को दिया। आपके मंत्री द्वारा भेजी गई दूती पहली बार मेरे घर आई थी और कह रही थी कि वह मेरे पति की बुआ है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सका। मैंने उस स्त्री को बड़ा सम्मान दिया और उसके लिए ठहरने की व्यवस्था की। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस सेवक की पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। दूती ने सारी कहानी बताई, जिससे राजा ने सेवक को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। आखिरकार उस सेवक की पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री कभी भी जीवन में सुख नहीं पा सकती? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थल या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्यार नहीं मिलता। अब भगवान शिव बताते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति से मांगने पर भी नहीं देती? तो समझ लो, वो चीज़ है गरिमा। एक समझदार स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं देती, और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री बर्बाद हो जाती है। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही वह विधवा हो जाती है। प्रिय भक्तगण, इस कहानी के बाद माता पार्वती पूरी तरह से अपने 3 प्रश्नों के साथ संतुष्ट होती हैं। वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि उसके घर में हमेशा धन और खुशियां होती हैं। ऐसी स्त्रियां हमेशा अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो भक्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान से पार्वती के लिए एक लायक करना ना भूलें। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।